एक बार जब ये दोनों आपस में मिलते हैं और बात कर रहे होते हैं तभी कोबी को अपने अरकत दोस्त की याद आ जाती है, जो कि बेबीलोन का सबसे धनी आदमियों में से एक होता है। अरकत भी एक समय में कोबी और बंजीर जैसे गरीब था। उन तीनों ने ही एक साथ अपनी पढ़ाई खत्म की थी। उस समय अरकत भी कुछ ज्यादा होशियार नहीं था और ना ही किसी काम में तेज और अकलमंद। वो तीनों ही आपस में खेला और घूमा करते थे, लेकिन फिर भी वो बेबीलोन का आज सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। उसी वक्त कोबी और बंजीर अपने गरीब दोस्तों के साथ अरकत से मिलने का प्लान बनाते हैं ताकि वे भी अमीर बनने का सीक्रेट जान पाए और अपनी किस्मत बदल पाए। लेसन नंबर 2, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। अरकत बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वो अपनी वेल्थ और काइंडनेस के कारण बहुत दूर तक फेमस भी था। वो अपनी वेल्थ पूरी दिल से लोगों के साथ दान करता और बहुत ज्यादा खर्च भी करता था, लेकिन इन सब के बावजूद भी अरकत की दौलत कभी कम ही नहीं होती थी, उल्टा और तेजी से बढ़ती जाती थी। एक बार जब बंजीर, कोबी और उसके दोस्त सब उसके आलीशान महल में आए तब बंजीर और कोबी ने अरकत से पूछा, जब तुम भी हमारी तरह गरीब थे तब तुमने ऐसा क्या किया जिसके कारण आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो? इसी जवाब में अरकत कहता है, अगर तुम लोगों को पैसे में दिक्कत आ रही है इसका मतलब है तुम अभी तक दौलत को इकट्ठा करने के सही नियमों को नहीं जानते हो या फिर उन नियमों का पालन नहीं करते हो। अरकत इसी बात पर उन सबको अपनी स्टोरी बताता है। अरकत की अमीर बनने की स्टोरी। मैंने अपनी शुरुआत बर्तन के काम से की। मैं अपने काम में बहुत डिटरमाइंड था, लेकिन महीनों मेहनत करने के बाद भी अपनी कोई दौलत इकट्ठा नहीं कर पाया। एक बार मेरे काम के समय एक मशहूर अमीर व्यापारी अल्गमिश अपने काम के लिए आए, जो कि उस समय वो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी थे। उसी वक्त उनके काम के दौरान मैंने उनसे पूछा, अल्गमिश आप बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि मैं भी कैसे अमीर हो सकता हूँ? अगर आप मेरे को बताएंगे तो मैं सारी रात आपका काम करूंगा और सुबह तक आपका काम खत्म हो जाएगा। तब शाहूकार अल्गमिश ने यह सौदा सुनकर मंजूर कर लिया। फिर मैंने रात भर कड़ी मेहनत करके उनका काम सुबह तक अच्छे से पूरा कर दिया और उन्होंने भी सुबह अपना वादा पूरा किया। फिर अल्गमिश ने अरकत को दौलत कमाने का पहला सिद्धांत बताया, जो कि इस प्रकार है। पहला सबक। अल्गमिश ने कहा, तुम जितना कमाते हो उसका 10% तुम अपने पास रखोगे। मैंने पूछा, लेकिन मैं जितना कमाता हूँ वो तो मैं अपने पास ही रखता हूँ। तभी अल्गमिश कहते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम बेबीलोन में रहकर अपने खाने के पैसे नहीं देते? क्या तुम कोई कपड़े खरीदने के बाद उसके पैसे नहीं देते? क्या तुम बेबीलोन में बिना पैसे खर्च किए जिंदा रह सकते हो? तुम्हारे पिछले महीने या पिछले साल की कमाई कहाँ है? तुम बाकी सबको तो पैसे देते हो लेकिन खुद को नहीं। तुम अपने लिए नहीं बाकी सबके लिए मेहनत करते हो और उनके लिए कमाते हो। तब उन्होंने अरकत को समझाते हुए कहा, देखो तुम जो भी सोने की इनकम बचाते हो उस इनकम से तुम उन्हें इन्वेस्ट करके अपने लिए और धन कमा सकते हो, और जब वो धन तुमको रिटर्न दे तब तुम उनसे भी और धन कमा सकते हो। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि तुम कितने कम धन को इन्वेस्ट कर रहे हो। तुमको सिर्फ बिना चिंता करे अपनी इनकम का 10% कहीं। अगर तुम दौलतमंद बनना चाहते हो तब तुम्हें अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि तुम्हारी सेविंग्स और इसके रिटर्न्स तुम्हारे लिए धन कमाए और तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत दे सके, चाहे तुम्हारी इनकम कितनी भी कम क्यों ना हो। तुमको अपनी इनकम के 10% से कम नहीं बचाना है। जैसे ही तुमको पैसे मिल जाए तुम 10% इन्वेस्टिंग के लिए अलग कर दो, उसके बाद तुम बचे हुए पैसों से अपना खर्च चलाओ। दूसरा सबक। एक साल बाद अल्गमिश दोबारा अरकत से मिलने वापस आए। उन्होंने पूछा, अरकत तुमने कितना कमाया? क्या इनकम का 10% तुमने अपने लिए बचाया? मैंने उन्हें काफी प्राउड से बताया, हाँ मैंने अपने लिए इनकम का 10% बचाया और उसको एक ईंट बनाने वाले अजमेर को दे दिया। वो ईंट वाला अजमेर दूर देश से रेयर जेमस्टोन खरीद कर लाएगा और उसके वापस लौटने पर हम उन जेमस्टोन्स को ज्यादा कीमतों में बेचकर उनसे प्रॉफिट कमाएंगे। इतना सुनने के बाद अल्गमिश गुस्से में लाल होकर बोले, तुमने जेमस्टोन के बारे में ईंट बनाने वाले पर भरोसा क्यों किया? क्या तुम जूते सिलने वाले से खाने बनाने की रेसिपी पूछते हो? तुम्हारी पूरी रकम डूब गई। अब तुम दोबारा कोशिश करो और अगली बार तुम्हें जेमस्टोन के बारे में एडवाइस चाहिए होगी तो ज्वेलरी वाले के पास जाना। अगर तुम्हें कपड़े के बारे में एडवाइस चाहिए होगी तब कपड़े बनाने वाले के पास जाना। दूसरा सबक।